सदन के अंदर बयान दिया था कि यदि महिलाएं सदन में आ गई तो पुरुष सीटी बजाएंगे। कोई भी शख्स गूगल करके उन्हीं की पुत्रवधू, उन्हीं की डिंपल है ना। देखो, ये महिलाओं के सम्मान की बात है। वंदना का मतलब जो है नारी शक्ति वंदना, ये करेंगे सिर्फ सोनिया गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी तक। इनके लिए यही दो महिलाएं हैं जो नारी शक्ति हैं और उनकी वंदना इन्होंने करनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, यदि जी 1 करोड़ के ऊपर 543 सांसद, मतलब 10 लाख के ऊपर एक सांसद। आज वही सांसद जो है वो 25 लाख के ऊपर। तो यदि जनसंख्या कम मिलेगी किसी सांसद को तो वो कार्य अच्छी तरह से कर पाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, केरला और असम। इलेक्शन बिल अधर में अटका है या नहीं समझा जा रहा है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। कैसे आप देखते हैं इस महिला आरक्षण बिल के लिए जो स्पेशल स्तर बुलवाया गया, वो किस नजरिए से आप देखते हैं एक आम नागरिक होने के नाते? देखिए, विपक्ष को आपने बोला बोलने नहीं दिया जा रहा। विपक्ष को भरपूर टाइम दिया गया सदन में बोलने के लिए, अपनी बात रखो। वोटिंग की उन्होंने, और ये मोदी जी को पहले भी मालूम था कि इसके लिए पर्याप्त संख्या नहीं है अभी भाजपा गवर्नमेंट के पास। इसके पास होने के लिए 66.7% वोट चाहिए थे। तो आपको मालूम है कि वोट मिले 52%। तो अभी 15% का जो रहा गैप, वो किन की वजह से रहा? ये जो महिला विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्रीय जनता, ये सभी महिला विरोधी पार्टी। क्षमा के साथ पूछना चाहूंगे, आप महिला विरोधी बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रथम महिला इंदिरा गांधी जी, जिनके चर्चे आप अच्छे से जान सकते हैं। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव भी मिलेगा। नहीं, हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो एक दबंग और वाकई ही एक डिसीजन मेकर अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी थी। इसलिए महिला विरोधी तो हम इन्हें नहीं कह सकते हैं। लेकिन और सवाल उनकी तरफ से यही है कि क्या आज तक आरएसएस की कोई प्रधान महिला बन पाई? विपक्ष भी ये क्वेश्चन कर रहा है। आपने महिला विरोधी की बात की तो काउंटर जवाब वहां से भी आ रहा है। देखिए, अभी आपने पहले तो उनको डिफेंड किया अच्छी तरह से, कांग्रेस पार्टी को, श्रीमती इंदिरा गांधी। डिफेंड नहीं किया सर, उनकी कार्यशैली बता रही थी। अब मैं भी कार्यशैली बता देता हूँ। आज की डेट में वो वाली कांग्रेस नहीं है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। 100% एग्री। आज के समय में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, इनके लिए नारी शक्ति वंदना का मतलब जो है, नारी शक्ति वंदना ये करेंगे सिर्फ सोनिया गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी तक। इनके लिए यही दो महिलाएं हैं जो नारी शक्ति हैं और उनकी वंदना इन्होंने करनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, यदि ये असल में नारी शक्ति का समर्थन वाले होते, नारी सम्मान वाली पार्टी होती, तो जो इतनी गद्दावर प्रवक्ता थी कांग्रेस के अंदर, जो महिलाएं, कोई बीजेपी में चली गई तो कोई आम आदमी पार्टी में चली गई तो कोई शिवसेना में चली गई। मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका चतुर्वेदी जी को देख लीजिए, राधिका खेड़ा को देख लीजिए, वो अलका लांबा मैडम, इनको देख लीजिए। अलका लांबा जी आज कर तो रही हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर को घेरा तो है उन्होंने इसे महिला आरक्षण बिल के ऊपर। मेरा कहने का मतलब वो भी एक समय गद्दावर नेता थी कांग्रेस पार्टी की। तो ये सारी महिला जो है ये कांग्रेस पार्टी को छोड़कर क्यों गई? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि कांग्रेस में से दो महिलाओं का ही सम्मान है, श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, उसके अलावा नहीं है। क्योंकि देखो, चाहे मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, देखो कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर मैं बात करूं राजीव गांधी जी की, तो राहुल गांधी उन्हीं की विचारधारा पे चलेंगे जो अपने इनके अब्बा जी की जो है विचारधारा महिला विरोधी। आपको मालूम है शाह बानो केस की मैं बात कर रहा हूँ। शाह बानो केस, जब महिलाओं को न्याय मिला कोर्ट से, एक महिला को इतने वर्षों लड़ाई लड़ने के बाद, उसको पलटने का जो कुकर्म था वो किन्होंने किया? राजीव गांधी जी ने। तो उसी से पता चलता है कि अब राहुल गांधी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अब मैं दूसरी पार्टी की बात करता हूँ, समाजवादी पार्टी। आपको मालूम है मुलायम सिंह यादव, वो क्या कहते थे? लड़के हैं, गलती हो जाती है। और दूसरा, उन्होंने 2010 में मुलायम सिंह जी ने सदन के अंदर बयान दिया था कि यदि महिलाएं सदन में आ गई तो पुरुष सीटी बजाएंगे। कोई भी शख्स गूगल करके, उन्हीं की पुत्रवधू, उन्हीं की डिंपल है ना। देखो, ये महिलाओं के सम्मान की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और राष्ट्रीय जनता दल, आपको मालूम है लालू प्रसाद की यादव जो है, उनके घर के महिलाओं का कितना सम्मान है। उनकी बेटी और बहू की बात कर रहा हूँ, वो भी इनसे दुखी हैं, अपने घर के पुरुषों से दुखी हैं। उनकी बहू हो चाहे बेटी हो, चाहे मीसा की बात करूं, चाहे मैं इनके अखिलेश की वाइफ की बात करूं। तो कहने का मैं एक एक करके एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इनके दिल के अंदर महिला सम्मान नहीं है। अब मैं बिल के ऊपर आता हूं। जो इन्होंने ये कहा है कि मोदी जी अभी लागू क्यों नहीं कर देते? 2023 में जो पास हुआ था, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन 2023 में जब ये बिल पास हुआ था, उसी समय ये बोला गया था कि जो मौजूदा सांसद हैं उनकी संख्या कम नहीं की जाएगी। हम क्या करेंगे? सांसदों की संख्या बढ़ाएंगे। कहाँ से, कैसे बढ़ाएंगे? वो परिसीमन होगा। अभी ये जो है परिसीमन जो है, ये 2011 का मान रहे हैं, जो मोदी जी ने बोला कि हम 2011 से स्टार्ट करेंगे। विपक्ष यही तो कह रहा है कि 2011 का क्यों, 2026 में जो आप कर रहे हो उसके बाद हम एग्री करेंगे ना इस बात को। देखो, यदि 2026 में करेंगे, 2029-30 ये 2029 के चुनाव निकल जाएंगे, तो 2030 में जब पूरा ढांचा इसका तैयार होगा तो 2034 में महिलाओं को लाभ मिलेगा।
तो ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को अभी लाभ दीजिए। जब ये बिल पास हुआ था, नारी शक्ति वंदना बिल, उसी समय ये कंडीशन थी कि हम संख्या बढ़ाएंगे। तो ये होना था 2011 में हुआ पहले परिसीमन, अब होना था 2021 में। 21 में कोविड का समय था, तो ये नहीं हुआ और ये अब डिले होता रहा। और अब जब अगर अभी शुरू होगा तो इसका महिलाओं को लाभ 2034 में मिलेगा। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि हम 2000, लेकिन विपक्ष को क्या है कि मोदी जी के हर कार्य में इनको लगता है कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है, इनको मोदी जी का विरोध करना है। मुझे बताइए, अभी जो सांसदों की संख्या है वो है 543, 543। ये किसके आधार पे? लास्ट जो परिसीमन हुआ था 1971 में हुआ था, उस समय सांसदों की संख्या जो थी ये डिसाइड की गई थी 543, और उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 54.8 करोड़। तो 54.8 करोड़ के ऊपर 543 सांसद, मतलब 10 लाख के ऊपर एक सांसद। आज वही सांसद जो है वो 25 लाख के ऊपर है। तो यदि जनसंख्या कम मिलेगी किसी सांसद को तो वो कार्य अच्छी तरह से कर पाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, केरला और असम। केरला और असम की जो जनसंख्या लगभग सेम है, 3.5 करोड़, लेकिन केरला के अंदर 20 सांसद हैं 3.5 के ऊपर, और असम में है 14। तो ये जो इम्बैलेंस है सांसदों का, उसको ठीक करने का जो काम है वो चुनाव आयोग का है, वर्तमान सरकार का है, गृह मंत्री का है। जब वो करने जा रहे हैं तो विपक्ष को मिर्ची किस बात पे लग रही है? आप